हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम्पल्स जैसे इस एक्सरसाइज का बनाइएगा तो वो देखने में लगेगा बहुत बड़ा। चाहे मिसलेनियस एक्सरसाइज ही आप ले लो, वो देखने में लगेगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप बनाओगे तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए देख के मत डरो, आप क्वेश्चन को ट्राई करने का ज़रूर कोशिश करो। ट्राई करोगे, दिमाग लगाओगे, वो निश्चित रूप से 2 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन बैठने सीखो, पहले क्वेश्चन बनाओ। जैसे इसी में बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे अमन है, तमन्ना है, ये सब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके भेजी है। बहुत अच्छा लगा कि नहीं आप लोग बना रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ों को। तो इसीलिए आप देख के उसको घबराइए मत। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, बाकी सारा क्वेश्चन आपका आसान है, ठीक है ना। अब देखिए इसका सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 of x is equal to 3/4 and x lie between pi and 3/2। इसका मतलब समझिए, पहले इसका मतलब समझिए। देखिए, तो हम बोल रहे थे कि आप इस एंगल का मतलब समझिए। x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, है ना। आप इसको समझिए पहले कि इसका मतलब क्या है। इसको पढ़ते क्या हैं, x पे उंगली रखते हैं और पढ़ते हैं x इज़ ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। तो x ग्रेटर देन पाई का मतलब क्या हुआ कि जो x है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है और 3π/2 से कम है। तो 3π/2 आपका ये होता है और ये वाला जगह को पाई बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल कहना चाह रहा है कि x का वैल्यू लाई कर रहा है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। x जो है आर्गुमेंट है 10 का, और जो आर्गुमेंट है 10 का वो एंगल पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा है, मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब ज़रा सोचिए कि हमको किस एंगल में जाना है। साइन का x/2 निकालना है, कॉस का x/2 निकालना है, जबकि x वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है ना। तो अगर आपको cos x/2 निकालना है, tan x/2 निकालना है, तो इसका मतलब पहले ये तो डिसाइड करना होगा ना कि ये साइन का आर्गुमेंट जो है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल ले रहा है। जैसे x/2 है, वो साइन में लगा हुआ है, कॉस में लगा हुआ है, तो वो एंगल किस क्वाड्रेंट का ले रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप x से पूछो पहले कि x भाई तुम कहाँ हो। तो x जो है वो है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इनइक्वालिटीज़ अगर थोड़ा सा भी पढ़े हो तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम हर जगह 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इधर भी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो x/2, इधर डिवाइड करेंगे तो π/2, इधर डिवाइड करेंगे तो 3π/4। 3π/4। तो अब जरा बताओ 3π/4 का मतलब π/4 का 3 गुना। π/4 का कितना गुना जी? 3 गुना। और 3 इंटू π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो इसको आप देखिएगा तो 135 डिग्री होता है। और π/2 तो आप पहले से जानते हैं कि 90 डिग्री। अब इसका मतलब तो यही ना हुआ कि एंगल जो x/2 है वो x/2 90 डिग्री से बड़ा है और 135 डिग्री से छोटा है। मतलब किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कंफर्म हो जाइए कि साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि x/2 साइन का आर्गुमेंट है। लेकिन कॉस क्या होगा, tan क्या होगा, नेगेटिव। तो ये यहाँ से क्लियरिफाई हो गया कि दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल and this will be positive and this will be negative। अब क्वेश्चन ये हुआ कि हम tan x का आर्गुमेंट जानते हैं, हमको जानना है sin x/2 का आर्गुमेंट और cos x/2 का आर्गुमेंट। कैसे जाने, है ना, कैसे जाने? तो 2-3 तरीका है इसको बनाने का, लेकिन आप इसको देखिए कि सबसे पहले आप इसको मिटाइए। आप ये बताइए, आप पावर रिड्यूसिंग फार्मूला तुरंत आपको याद आना चाहिए। पावर रिड्यूसिंग फार्मूला आपको तुरंत याद आना चाहिए।
अब बोलिएगा कि सर पावर रिड्यूसिंग फार्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे कि याद करो एक ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे cos 2x का। cos 2x का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और यहाँ से अगर हम बोलें कि cos स्क्वायर x अगर आप निकालोगे cos स्क्वायर x तो कितना आएगा, बोलो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2x, और यहाँ से cos स्क्वायर x हो जाएगा कितना तुम्हारा 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब यहाँ सोचो कि यहाँ x था तो यहाँ डबल है उसका, तो अब यहाँ पे अगर पहले से ही तुम x बाई 2 कर दो तो cos स्क्वायर x बाई 2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, x बाई 2 का डबल, जैसे x का डबल 2x है तो x बाई 2 का डबल क्या होगा, अरे x बाई 2 का डबल क्या होगा भाई, x होगा। यानी कि इसका फार्मूला ये हो गया कि cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 प्लस cos x बाई 2। उसी तरह से cos 2x का एक और फार्मूला होता है साइन के टर्म में, तो cos 2x बराबर एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को इधर खींचो तो वो प्लस में आएगा, और 1 है वही रहने दो, और cos 2x को उधर भेजो तो 1 माइनस cos 2x है ना। और अब ये जो है 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सॉरी यहाँ पे जब x 2x लिखेंगे ना तो x होगा, है ना, 2x लिखेंगे तो क्या होगा, x होगा। अब जरा सोचो कि अगर x है तो यहाँ 2x है साइन में, तो साइन का अगर पहले ही हम आधा कर दिए हों तो उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो है पावर रिड्यूसिंग फार्मूला कहलाता है कि पावर को कम करता है या फिर एंगल जो आधा रहता है उसको डबल में ले जाता है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमको cos x चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर हमको मान लो साइन x बाई 2 निकालना है तो हमको cos x चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos x हम निकाल सकते हैं, हमको tan x दिया हुआ है, तो अगर x का ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिया हुआ है तो उसी का अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज तो हम निकाल ही सकते हैं। उसका 2 तरीका है निकालने का, है ना। आप तो एक समझ लो कि 10x है 3/4, तो ऐसे समझ लो कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं x के लिए। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप देख लो, हाइपोटेनस बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो 16 और 9 25 आएगा, और उससे बाहर 5 आ जाएगा। तो अगर tan x आ गया हमारा तो क्या हम cos x निकाल लेंगे, cos x होगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया आपका 4 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। अब एक बात बताओ, ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, cos x हम पूछे कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव होगा, क्योंकि x का आर्गुमेंट अब देखा जाएगा, क्योंकि cos के अंदर x है और x जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में है। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस होगा, तो माइनस प्लस तो हम क्वाड्रेंट के अनुसार डिसाइड कर ही लेते हैं। अब कितना आसान हो गया, अगर cos x हमको मिल गया और sin x बाई 2 निकालना है तो हमको तुरंत अगर फार्मूला याद आ गया कि sin स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस cos x के जगह पे आप क्या लिखोगे -4/5। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये 4/5 और डिवाइडेड बाई 2 बाई 1 कर लो आप,
ऊपर का एलसीएम 5 आएगा और नीचे वाला 2 नीचे ही गुना हो जाएगा, और ऊपर 5 और 1, 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा ना। तो ऊपर हो जाएगा 9/10, 9/10। तो ये साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू है। तो अगर हम पूछे आपसे कि जब स्क्वायर को उधर भेजोगे तो उधर आएगा प्लस माइनस √9/10, इसका मतलब हुआ प्लस माइनस 3/√10। अब तुम बताओ, ये जो प्लस माइनस आया है उसमें से प्लस वाला साइन कंसीडर करेंगे कि माइनस वाला, कि दोनों? माइनस वाला नहीं कंसीडर करेंगे बाबू, प्लस वाला कंसीडर करेंगे, क्योंकि x नहीं है, अब x/2 है, और x/2 का रेंज हमको मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया? तो यहां से माइनस वाला को अवॉइड करना होगा, यानी कि लिखेंगे यहाँ के बाद हम एक स्टेप कि सिंस x/2 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन x/2 इज इक्वल टू 3/√10। क्या ये बात समझ में आई? तो देखो क्वेश्चन बनाने में समय क्यों लग गया? समय 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समय इसीलिए लगा क्योंकि ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। कौन सा? ये साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस कॉस x/2 आना चाहिए, फिर कॉस स्क्वायर x/2 बराबर 1 प्लस कॉस x/2, ये फार्मूला आना चाहिए। अगर ये दोनों फार्मूला आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसको प्रिंट कर लिए, फिर आते हैं अगले पे। अब देखिए, अब हमको निकालना है मान लीजिए कॉस x/2, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे कि कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x/2। अब फार्मूला याद है हमको, हम 1 प्लस कॉस x के जगह पे माइनस का, कॉस x की जगह पे माइनस का 4/5 रखेंगे। तो यहाँ माइनस का 4/5 रखो और डिवाइडेड बाई 2 रखो, है ना। बाई 1 कर लो, आप एलसीएम वगैरह ले लो। तो ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस 4/5 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ बाई 1 करके एलसीएम लोगे आप, तो कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर x/2 बराबर, ये आएगा एलसीएम 5 आपका, तो 5 एकम 5 में से गया 4, यानी कि 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, और नीचे वाला 2 गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/5 2 जा 10। अब बताओ कि ये स्क्वायर जाएगा तो उधर प्लस माइनस तो होगा, पक्का बात है। कॉस x/2 बराबर प्लस माइनस 1/√10। लेकिन अगला स्टेप में हम लिखेंगे कि सिंस x/2 इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन π/2, x/2 इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन 3π/4, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसलिए कॉस का x/2 वाला कौन वाला लेना होगा? माइनस वाला कि प्लस वाला? माइनस वाला। तो माइनस 1/√10। अब अगर हमको मान के चलो, हम एक और फार्मूला जानते हैं 10 वाला भी, लेकिन अगर हमारे पास साइन x/2 आ चुका है और कॉस x/2 आ चुका है, तो हम अगला जो tan x/2 है उसका तो फार्मूला हम यही लिख सकते हैं ना, कि साइन x/2 और डिवाइडेड बाई कॉस x/2। अब साइन x/2 तुम्हारा आया हुआ था शायद 3/√10, और कॉस x/2 आया हुआ है माइनस का 1/√10। तो यहाँ पे ये पहले ये डिसाइड कर लो कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड का अगेन तो tan भी निगेटिव होना चाहिए, और यहाँ तो निगेटिव आ भी रहा है वैसे, अंडर से अंडर कट जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा हो गया। तो इसमें ये 2 बातें ध्यान देना पड़ेगा आपको कि अगर x का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिया हुआ है और x/2 का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछे, तो 2 फार्मूला है आपके पास।
एक फार्मूला है आपका ये cos स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू, माने हाफ एंगल में ले जाने का ये फार्मूला हाफ से डबल में। एक है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू रहेगा तो 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई टू होता है। दूसरा चीज़ कि अगर एक्स एक्स जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो एक्स बाई टू कर देंगे सब में बाई टू कर देंगे, इसमें भी बाई टू, इसमें भी बाई टू, इसमें भी बाई टू। उससे हमको इस साइन के आर्गूमेंट, इस कॉस के आर्गूमेंट का रेंज पता चल जाएगा कि भैया ये किस क्वाड्रेंट में है। उससे डिसाइड हो जाएगा कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा सब। बस इतना काम करना था आपको। चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, इसी जो क्वेश्चन में मान लो आपको साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू नहीं निकालने के बजाय डायरेक्ट अगर टेन एक्स बाई टू दिया होता कि डायरेक्ट आप टेन एक्स बाई टू निकालो, तो ऐसा नहीं ना है कि पहले हम साइन एक्स बाई टू निकालेंगे, फिर कॉस एक्स बाई टू निकालेंगे, फिर टेन एक्स बाई टू निकालेंगे। वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग एक फार्मूला ये भी तो हमको याद आना चाहिए कि tan 2x का फार्मूला सर लिखवाए थे 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर 2x है तो यहाँ x है, तो यहाँ पे अगर हम पहले ही x कर दें तो अगला में क्या हो जाएगा 2 tan x बाई टू और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू। तो अब tan x तो आपको डायरेक्टली दिया था ना 3/4, बोलिए सुन पा रहे हैं? tan x का वैल्यू 3/4 दिया था ना, उसको रख लीजिए, सिंप्लीफाई करिए। tan x बाई टू को क्या मान लेना आप, t मान लेना। तो tan x बाई टू को t मानोगे तो ये t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब उस क्वाड्रेटिक का जब वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्टली तुम्हारा tan x बाई टू का ही वैल्यू निकलेगा। उसमें भी आप ये कंसीडर कर लेना कि x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल में जाएगा, तो वो वाला में हम क्या लेंगे, प्लस वाला एक दो वैल्यू आएगा, तो आप प्लस वाला कंसीडर करोगे कि माइनस वाला, तो आपको माइनस वाला कंसीडर करना चाहिए। इसी से ना वैल्यू हम प्रूफ किए थे 10π/8 का, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं।